नमस्कार। तारीख है 16 अप्रैल 2026 और आज हम लेकर आए हैं भारत की कुछ सबसे बड़ी सुर्खियां। चलिए लाइव हिंदुस्तान के इस विश्लेषण में एक नजर डालते हैं कि आज क्या कुछ खास हुआ। तो सवाल यही है कि आज की सबसे बड़ी हेडलाइंस हैं क्या। राजनीति की गर्मागर्मी से लेकर एंटरटेनमेंट की दुनिया तक आज वो कौन सी कहानियां हैं जो सबसे ज्यादा चर्चा में रही, आइए पता करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं देश के राजनीतिक अखाड़े से। यहाँ बयानों की जंग ना काफी तेज हो गई है। तो महिला आरक्षण बिल पर बहस तो चली रही है, लेकिन अब ये और भी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री पर निशाना साधा है। उनका ये तीखा बयान दिखाता है कि इस मुद्दे पर राजनीतिक टकराव कितना बढ़ गया है। और देखिए, जवाब भी उतनी ही तेजी से आया। गृहमंत्री अमित शाह ने इन बातों को खारिज कर दिया और कहा कि भाई बिल को लेकर गलत जानकारी फैलाई जा रही है। तो ये जो जुबानी जंग है ना, इससे पता चलता है कि इस कानून पर दोनों पक्षों की अपनी अपनी क्या रणनीति है। अच्छा, राजनीति से हटकर भी देश में काफी कुछ हुआ है। देखिए, दिल्ली एयरपोर्ट पर एक बहुत बड़ी लापरवाही हुई, 2 प्लेन टकरा गए। गनीमत रही कि एक बड़ा हादसा टल गया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल के वोटरों के अधिकारों पर एक अहम फैसला सुनाया है। और हाँ, जो लोग चारधाम यात्रा पर जा रहे हैं, उनके लिए भी नए नियम आ गए हैं, जिसमें बद्रीनाथ और केदारनाथ जैसे मंदिरों में मोबाइल बैन भी शामिल है। तो चलिए अब सियासत के गलियारों से निकलते हैं और थोड़ा रुख करते हैं ग्लैमर और खेल की दुनिया का। देखते हैं वहां क्या हलचल है। एंटरटेनमेंट की दुनिया में आज काफी कुछ है। धुरंधर 2 के एक एक्टर का एक दिलचस्प खुलासा है। तो वहीं सिंगर जुबिन नौटियाल ने चुपके से शादी कर ली है। इसके अलावा कुछ चौंकाने वाले दावे और कुछ इमोशनल मुलाकातों की भी खबरें आज छाई हुई हैं। और क्रिकेट के मैदान पे तो भाई एक्शन ही एक्शन है। आईपीएल में आज मुंबई और पंजाब के बीच एक जबरदस्त हाई वोल्टेज मैच होने वाला है। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद के कैंप से ना एक अच्छी और एक बुरी खबर दोनों आ रही हैं। अब रुख करते हैं बिजनेस की दुनिया का, जहां बाजार की हर छोटी बड़ी हलचल का असर सीधा हमारी जेब पर, हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। शेयर बाजार के लिए ना आज का दिन कुछ खास अच्छा नहीं रहा। सेंसेक्स 123 पॉइंट नीचे गिरकर बंद हुआ। जाहिर है निवेशकों में थोड़ी मायूसी तो होगी ही। ये गिरावट भी दिन भर की काफी उठापटक के बाद देखने को मिली। बाजार से आगे बढ़ें तो एक बड़ी खबर बीबीसी से है, जहां लागत कम करने के लिए बड़े पैमाने पर छटनी का ऐलान हुआ है। दूसरी तरफ वेदांता का शेयर है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, अपनी जबरदस्त तेजी बनाए हुए है। और सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी एक बड़ी खबर ये है कि 8वें वेतन आयोग की मांग ने अब जोर पकड़ लिया है। चलिए अब जरा एक बिल्कुल अलग दुनिया में चलते हैं, जहां सितारे हमें भविष्य का संकेत देते हैं और हमारी परंपराएं जिंदगी को एक दिशा। तो आइए देखते हैं आज का राशिफल क्या कहता है। मेष राशि वालों के लिए बिजनेस में तरक्की के योग हैं, तो वहीं मिथुन राशि वालों को कोई बड़ी सफलता मिल सकती है। वृष और सिंह राशि वालों के लिए भी कुछ खास सलाह है। खैर, ये तो बस एक झलक है कि सितारे आज क्या इशारा कर रहे हैं। आस्था जगत से एक बहुत बड़ा और जरूरी अपडेट आ रहा है। अगर कोई उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर जाने की सोच रहा है, तो ये खबर उनके लिए है। मंदिर की जो प्रसिद्ध भस्म आरती है, उसमें शामिल होने के लिए अब भक्तों को एक शुल्क देना होगा। और आखिर में चलिए कुछ ऐसी काम की बातों पर नजर डालते हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को थोड़ा और आसान बना सकती हैं। अरे, ये तो एक ऐसी समस्या है जिससे शायद ही कोई बच्चा हो। घर में मक्खियों से हर कोई परेशान होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं इसका एक बहुत ही आसान और असरदार समाधान भी मौजूद है। जी हाँ, घर में ही मौजूद सिर्फ 2 साधारण चीजों से एक ऐसा स्प्रे तैयार किया जा सकता है जो मक्खियों को तुरंत भगाने में 100% कारगर है। और सबसे अच्छी बात, ये एक आसान और पूरी तरह से नेचुरल तरीका है। इसके अलावा भी सेहत और स्वाद से जुड़े कई बढ़िया टिप्स हैं, जैसे बाजार में केमिकल से पके आमों की पहचान कैसे की जाए, या फिर घर पर ही हलवाई जैसे एकदम सॉफ्ट गुलाब जामुन बनाने का सीक्रेट क्या है। ये सब जानना काफी काम आ सकता है। तो ये थी आज की कुछ चुनिंदा सुर्खियां। अब सोचने वाली बात ये है कि इन सभी खबरों में से वो कौन सी खबर थी जो सबसे अहम लगी। राजनीतिक दांवपेच, बाजार का उतार चढ़ाव, या फिर जिंदगी को थोड़ा आसान बनाने वाला वो एक छोटा सा नुस्खा।